नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। राजनीति भी क्या चीज है। पावर पाने के लिए चाहे सिने अभिनेता हो या क्रिकेटर या फिर आईएएस और आईपीएस अधिकारी सत्ता पाने को क्या क्या कर गुजरते हैं। ताजा मामला बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से हैट्रिक करने को बेताब हैं। चुनाव जीतने के लिए ड्रीम गर्ल खेत में गेहूं काट रही महिलाओं के साथ हाथ में हंसिया लिए नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी ने अपनी यह फोटो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जब ये फोटो चर्चा में आई तो मथुरा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धानागर से रहा नहीं गया, वह भी खेत में गए। उन्होंने गेहूं की फसल काटने के बाद वहीं ठेकेदार रोटी चटनी खाते हुए फोटो खिंचवाई। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान वह भूसा भी ढो रही हैं। वह खुद को असली किसान साबित करने में जुटे हैं और हेमा मालिनी को चुनौती भी दे दी है कि वह लगातार 1 घंटे तक फसल काट कर दिखाएं। बात मथुरा के इन दोनों प्रत्याशियों तक सीमित नहीं है। लोकसभा चुनाव है तो नेताओं को आम जनता ने कनेक्ट होने के लिए प्रचार का ये बेहतर तरीका नजर आ रहा है। कुछ नेता चाउमीन बनाते हैं और समोसे तलते हुए भी नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे प्रतीकों के जरिए नेता जनता से कितना कनेक्ट होते हैं। इसका वोटों पर भी कुछ असर पड़ता है या फिर हंसी मजाक का माध्यम बनकर ये दृश्य वायरल हो जाते हैं। देखना यह है कि नेता गेहूं की फसल से सियासत की फसल कितना काट पाते हैं। फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अब अपना लंबा राजनीतिक सफर भी तय कर चुकी हैं। अभी चंद दिन पहले अपने नामांकन के समय मथुरा में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को छोटी गाड़ी लाने पर फटकार लगाती नजर आई। हेमा मालिनी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि वो किसी मीटिंग में नहीं जाएंगी, जल्दी कार्य पूरा कराओ जैसी बातों से वो क्या संदेश देना चाहती थी जो अब गेहूं और हांसी को लेकर देना चाहती हैं। पिछले 10 साल में मथुरा की सांसद रही हेमा मालिनी यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी नहीं रखती। फिल्मी ग्लैमर के चलते यहाँ से चुनाव जीत तो जाती हैं, लेकिन जनता हर बार अपने को ठगा सा महसूस करती है। यमुना नदी की सफाई पर बोलते उन्होंने 50 वर्ष के समय की मांग कर डाली। महंगाई और रोजगार पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब किसान उत्पीड़न की बात आई तो गेहूं काटते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यही नहीं, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बार अलवर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह भी खेतों में किसानों के साथ फसल काटते हुए देखे गए। बिहार की सारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी एक गांव में पहुंचे। वहां पर चाउमीन के ठेले वाले का हाथ बटाने लगे। उन्होंने अपने हाथ से चाउमीन बनाकर सबको खिलाई। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजकुमार बेटे महा आर्यमन अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं। वह इस दौरान कभी समोसे तलते नजर आ रहे हैं तो कभी लोगों के साथ भजन गाते हुए। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर भी गेहूं की फसल काटते हुए नजर आई। इटावा लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी जितेंद्र धोरे भी इसमें पीछे नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान उनको हरा चारा काटने वाली मशीन दिखी। वह रुके और गांव में पब्लिक के सामने चारा काटने लगी। सपा के ही मिर्जापुर के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तो गेहूं की फसल की कटाई करवाई और सिर पर बोझा भी ढोया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश भर में प्रतीकों की राजनीति हर कहीं हो रही है। इस तरह की राजनीति में बड़े राष्ट्रीय नेता भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुक्कड़ पर जाकर चाय पीना और चाय पर चर्चा को लोकप्रिय बनाया, तो वहीं राहुल गांधी कभी कुली बनकर सामान ढोते नजर आए तो कभी रिंच हाथ में लेकर मोटर मैकेनिक भी बने हैं। धन की रोपाई करते हुए पिछले साल उनकी फोटो काफी वायरल हुई। इस चुनाव में वह हाल में मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे। यहाँ कुछ औरतों को महुआ बीनते हुए देखा। उनके साथ महुआ बीनने लगे और बातचीत करते नजर आए। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो पूरे साल कहीं न कहीं ऐसे लोगों के बीच बिना चुनाव भी जाते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि राजनीतिक प्रतीक के रूप में काम करने वाले नेताओं के बारे में लोगों को मालूम है कि चुनाव के बाद नेता फिर ऐसा नहीं करने वाले। प्रतीकों के साथ नेता भी फर्क होता है कि वह लोगों के साथ कितनी निकटता दिखा पाते हैं। फर्क इसका भी पड़ता है कि कुछ नेता अस्थायी तौर पर प्रतीकों के साथ खुद को ढाल देते हैं, लेकिन सत्ता का नशा ऐसा है कि चाहे कोई कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, राजनीति में हनक कायम रखना चाहता है और चाहे प्रतीकात्मक ही सही कुछ भी करने को तैयार रहता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।